हेलो एवरीवन। आज का खाना मैंने बहुत ही पारंपरिक तरीके का खाना बनाकर तैयार किया है, जिसको शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर रात को बनाकर तैयार करते हैं। मतलब रात को एक दिन पहले हम इस खाने को बनाकर रख देते हैं और सुबह उठकर माता शीतला की पूजा की जाती है। इसमें नहा धोकर सुबह उठकर माता शीतला की पूजा करने जाना होता है और सभी विद फैमिली हम शीतला माता की पूजा करने गए हुए थे। तो देख सकते हैं मैंने सारा खाना बनाकर रात को ही रख दिया था और सुबह उठकर हम पूजा करने के लिए गए हुए थे। तो चलिए फिर बनाते हैं आज का ट्रेडिशनली खाना। तो यहाँ पर मैंने चावल ले ली है आधी गिलास और उनको धोकर मैंने गर्म पानी में बॉईल होने के लिए रख दी हैं। तो इनको अच्छे से बॉईल हो जाने देना है। तब तक मैंने आधी कटोरी शक्कर ली है और चीनी को घुलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने आधा गिलास मैंने छाछ लिया है और उसमें आधी कटोरी ही मैंने बेसन घोल कर रख दिया है, जिससे कि हम कढ़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं हमें लम्स नहीं रहने देना है और उसको घोल के हमने साइड से रख दिया। जब तक हमारे चावल को भी हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारे चावल भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इनको हमें निकाल देना है, मतलब इसका पानी निकाल देना है, उनको ठंडा होने के लिए रख देना है। और यहाँ पर मैंने एक भगोनी में तेल ले लिया, उसमें जीरा डाल दिया है और राई, मेथी दाना और आधी चम्मच हींग डाल दी है। और इसके बाद में मैंने 7 से 8 हरी मिर्ची काट ली हैं और कड़ी पत्ता भी डाल दिया और उनको भी अच्छे से भून लिया है। और इसके बाद में जो बेसन घोल के रखा था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और जिस बर्तन में हमने घोला था उसी बर्तन में हमने सारा पानी धोकर भी हमने डाल दिया है। और इसके बाद में हमें इसको कंटिन्यू अटारते जाना है। और इसका खट्टापन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और देख सकते हैं हमारी कड़ी में भी अच्छा बॉईल आ गया है। और इसके बाद में कड़ी को जब तक कंटिन्यू अटारना, जब तक अच्छा बॉईल ना आ जाए, क्योंकि हमारी छाछ फट जाती है ना, इसलिए कंटिन्यू अटारते रहना है। और कड़ी में अच्छा बॉईल आ जाए, इसके बाद में हमने क्या कर दिया, हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया है। क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल कड़ी बनाकर यहाँ पर तैयार कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल ही सिंपल बेसिक मसाले डालूंगी यहाँ पर और कुछ भी नहीं डालूंगी। और हमारी कड़ी भी यहाँ पर हमने सिम फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख दी है। अब जो हमने चीनी घोलने के लिए रखी थी, उसमें हमने 2 चम्मच तिली डाल दी है और आधी चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। और आधी कटोरी ही मैंने आटा डालकर इसको अच्छे से घोल लेना है। इसमें कुछ भी लम्स नहीं रहना चाहिए। और घोल के इसको मैंने साइड से रख दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी बीच हमारे चावल भी ठंडे हो चुके हैं। अब इनको भी हमें फ्राई कर लेना है। तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने गाय का घी डाला है और इसके बाद में मैंने काजू बादाम ड्राई रोस्ट करने के लिए रख दी हैं। तो इनको अच्छे से भून लेना है हम घी में। और इसके बाद में हमें किशमिश डाल देना है और इनको भी हल्का हल्का भून लेना है। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। इसमें अच्छा घी का फ्लेवर आ जाए तब तक इनको भून लेना है। और इसके बाद में इनको निकाल लेना है। और फिर उसी पे फ्राइंग पैन में हमने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। और इसके बाद में सारे चावल को इसमें ऐड कर देना है और फिर इनको भी अच्छे से हाई फ्लेम पर पका लेना है। तो आप देख सकते हैं हाई टू मीडियम फ्लेम पर हमें चावल को अच्छे से पकाना ज़रूरी है, जिसमें घी का स्मोकी फ्लेवर और घी से जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही टेस्टी हमारे चावल बनकर तैयार होंगे। फिर अब मैंने गुड़ डाल दिया है, यानी जैगरी डाल दिया है और 2 ही चम्मच मैंने चीनी डाल दी है। तो चीनी डालना ऑप्शनल है। आप चीनी डालेंगे तो दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके बाद में 1 से 2 इलायची मैंने इस तरीके से हाथ से तोड़कर और उनको डाल दिया है। और देख सकते हैं हमारे चावल को भी हमने अच्छे से भून भून कर, देख सकते हैं उनका कलर कितना अच्छा आ गया चीनी से। और ये बनकर तैयार हो गए हैं। और इसमें हमने अब काजू बादाम किशमिश भी ऊपर से डाल दिए हैं। और इनको मिक्स करके बस हमें अब क्या करना है, इनको हमें साइड से रख देना है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और ये यहाँ पर मैंने आटा मारकर पूड़ियाँ की लोई बना के रख ली है। और अब हम एक एक करके सारी पूड़ियों को बनाकर तलेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल पूजा के लिए बन रही, तो बिल्कुल छोटी छोटी और पतली पतली हमें पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेना है। क्योंकि हम पूजा के लिए बना रहे हैं, तो पारंपरिक तरीका ही खाना हम यहाँ पर बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं एक एक पूड़ी हमने डाली है। और देख सकते हैं हमारी पूड़ियाँ प्रॉपर तरीके से फूल रही हैं और बहुत ही बढ़िया हमारी सिक्का यहाँ पर तैयार हो रही हैं। तो आप इस तरीके से अपने यहाँ पर भी किस तरीके का खाना बनाते हैं, आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और आपको कैसी लग रही है मेरी ये रेसिपी, आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो आप इस तरीके से सारी पूड़ियाँ हमने
तली हैं और तलकर इस तरीके से मैंने सारी पूड़ियाँ रख ली हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे भी किस तरीके का खाना मतलब शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर बनाते हैं? क्या आप लोग भी इस तरीके का अपना खाना बनाते हैं और फिर माता को पूजने जाते हैं? और क्या-क्या बनाते हैं? आप ये भी मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट करके। और जो भी आपके घर पे बनता है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और देख सकते हैं आपने हमने इसी तरीके से पुआ जो हमने घोल के रखे थे ना, वो भी हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो एक एक पुआ इस तरीके से डालते जाना है, गोल गोल छोटे छोटे हमारे पुए बनकर तैयार हो जाते हैं। तो तिली और जो इलायची डाली थी उसके साथ में आप थोड़ा सा सोडा डालोगे ना, तो पोहा बहुत ही फ्लफी बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ भी बना ली थी साथ में। और इसके बाद में हमने कढ़ी में डाल दी है और थोड़ा सा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है, इससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारा खाना पूड़ी, कढ़ी, चावल, पुए और उसी में से मैंने वाइट चावल निकाल लिए थे जो हमने बॉईल करने रखे थे। और मैंने जो पकौड़ी में डाली हैं कढ़ी में, वो भी पकौड़ी हमने भोग के लिए रख ली हैं। तो अब सुबह हो चुकी है, मैंने सारी थाली बनाकर तैयार कर ली है, पूरी प्रिपरेशन कर ली है, मैंने थाली का भोग तैयार कर लिया है, मैंने थाली लगा ली है। उसमें जो चने की दाल रात को भिगो के रखते हैं वो भी मैंने रख ली है, अगरबत्ती वगैरह सब रख लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी प्रॉपर थाली बनकर तैयार हो गई है। अब सुबह नहा धोकर मैं यहाँ पर शीतला माता की पूजा करने आ चुकी हूँ। हम लोग सभी विद फैमिली आए हुए थे, रिधिमा, जियांसी और रिधिमा के पापा, हम लोग सभी आए हुए थे। तो रिधिमा और जियांसी को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पूजा करना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर माता की पूजा करने के बाद में मैं शिवलिंग की भी पूजा कर रही हूँ। और रिधिमा जियांसी नहीं मान रही थी, वो भी अपनी मम्मा के साथ में पूजा कर रही थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो यहाँ पर अब हम सारे भगवानों को धूप दे लेते हैं। तो बाय।